नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। हो तो कैसी हो, कुमकुम बहना जैसी हो, बहना हो तो कैसी हो, कुमकुम बहना जैसी हो, कुमकुम बहना कहाँ चली, संयम मत की ओर चली, कुमकुम बहना कहाँ चली, संयम मत की ओर चली, मली है कुमकुम लाड में, चली है संयम भाग में, मली है कुमकुम लाड में, चली है संयम भाग में। धमतरी के सदर बाजार निवासी कमलेश कोटड़िया की सुपुत्री कुमकुम कोटड़िया 28 मई को राजस्थान में दीक्षा लेकर संयम पथ अपना लेगी। वर्धमान जैन स्थानकवासी संघ इसकी तैयारी में जुट गई है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। आज हम मौजूद हैं धमतरी के सदर बाजार क्षेत्र निवासी कमलेश कोटड़िया जी की सुपुत्री कुमकुम कोटड़िया जी का, जो अब संयम के मार्ग पर चलने वाली है। इनका 20 तारीख को इस वर्धमान जैन स्थानकवासी संघ द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम भी रखा गया है। 28 मई को ये राजस्थान में दीक्षा लेंगी। इसके बाद ये साध्वी बनकर अपने सांसारिक मोह माया छोड़कर साध्वी जीवन ही व्यतीत करेंगी। आइए बात करते हैं हम कुमकुम जी से कि उनका किस तरह इस क्षेत्र में जुड़ाव हुआ, क्या उनकी बचपन से इच्छा थी? बचपन से तो मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ूं। जब मैं लगभग 2-2.5 साल की रही होंगी, तभी पापा मेरे को एक बार साधु वेश बना चुके थे। तब ऐसा कुछ भाव नहीं था कि मेरे को आगे जाके साध्वी बनना है, करके दीक्षा लेना है। फिर मरसा जी का सानिध्य मिला, और उससे भी बड़ी बात, मेरे पापा रोज आहार करते समय ये भावना बांटते थे कि अगर मेरे घर से कोई दीक्षा ले तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। उन्हीं की आज ये भावना फलीभूत होने जा रही है। अभी आपकी उम्र 21 साल ही है, लगभग 21 साल है। आप मैथ्स में टैलेंटेड थी और आपको ड्राइंग और पेंटिंग का शौक़ था। तो ये शौक़ से अलग आप कैसे इस क्षेत्र में आना चाहिए, कैसे आपका जुड़ाव हुआ? क्या किसी से प्रेरणा लेकर आई कि अपने मन से आई? शासन दीपिका श्री पावन श्री जी माता का सानिध्य मिला और साध्वी श्री प्रेक्षा श्री जी माता की सहज ही प्रेरणा हुई, जो मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ी। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में हम इसमें भी आगे बढ़ सकते। ठोकरे वगैरह उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगमों में बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स के लिए करने के लिए। तो जैन साध्वी बनने से पहले रिश्तेदारों परिचितों के घर भी जाते हैं। आप अभी तक कितना किलोमीटर घूमा हैं, कहाँ कहाँ से आ गई हैं और अब आगे क्या प्लानिंग है? वैसे तो पैदल पदयात्रा में लगभग 700 किलोमीटर का विहार करी हूँ, लेकिन अभी जो दीक्षा खुलने के बाद घूमने का हुआ है, जब से आज्ञा पत्र हुआ है तब से लगभग मेरा घूमना ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं घर में ही मेहमान हो गई हूँ। 1-2 दिन बस घर में रहना हुआ है लगभग। परिवार वाले क्या सोचते हैं और उनकी तरफ से क्या कैसी रजामंदी है? परिवार वालों ने कभी मेरे को रोका नहीं इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दादा ऐसा करते थे कि मेरी परीक्षा लेते थे, पर रोके कभी नहीं। हमेशा आगे ही बढ़ाया, मेरे को प्रेरणा ही दी है कि इस मार्ग में आगे बढ़िए, मार्ग बहुत अच्छा है। परीक्षा में कभी कमी नहीं करते थे। और दीक्षा के पहले एक बार जो भी साध्वी बनने वाली है, वो एक बार अपने भाइयों को राखी भी बांधती है, तो वो भी रस्म होने वाला है। 21 तारीख को वो भी होने वाला है। उस समय कुछ भेंट वेंट भी देते हैं अपने भाइयों को। आप क्या सोचिए हैं, क्या करते हैं? वो सरप्राइज है अभी। उस टाइम पता चलेगा। सरप्राइज है, सबको बताऊंगी तो पता चल जाएगा। अभी उनसे मिलने उनके परिवार के लोग भी, रिश्तेदार भी यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे इस हॉल में उनकी माताश्री, पिताजी और उनके बुआ, चाची, दादी और भी कई रिश्तेदार हैं। उनके जो भाई बहन हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। वो भी काफ़ी प्रफुल्लित हैं कि उनकी बहन और उनकी घर की एक सदस्य साध्वी जीवन जिएगी। एक बेटी का सबसे ज़्यादा जुड़ाव कहें तो आत्मिक जुड़ाव माँ के साथ ही होता है। आइए उनकी माँ से भी बात करते हैं कि उनको किस चीज़ में रुचि थी और अभी परिवार में किस तरह का माहौल है।
उसको टीवी देखने में और ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग में ज़्यादा रुचि थी। और अभी जब से दीक्षा खुली है तो परिवार में खुशी का माहौल है। गम भी है थोड़ा कि जाने का, लेकिन जिन शासन की बहुत अच्छी प्रभावना करेगी और जिन शासन का नाम दिपाएगी, पूरे जैन समाज का नाम दिपेगा, तो खुशी ज़्यादा है। गम तो लगा ही रहेगा, जब भी कुछ वातावरण बनेगा तो गम रहेगा, लेकिन खुशी बहुत अधिक है। अभी उनकी हम उम्र कुछ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो भी काफ़ी प्रफुल्लित हैं कि उनकी भी बहन अब साध्वी बनेगी। उनको बाद में फिर वो जैसा उनको स्नेह करती थी वो नहीं कर पाएंगी। दुख तो होता है, हर बार रोना भी आता है हर समय। और अगर ये चले जाएंगे इतना अच्छा लगेगा कि ये उस मार्ग पे जा रहे हैं और मार्ग कितना अच्छा है करके याद आएगी। दर्शन करने भी हर बार जाएंगे हम इनके पास, स्नेह तो नहीं कर पाएंगे, इनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा पाएंगे, ना कोई त्यौहार मना पाएंगे। इनकी याद बहुत आएगी। हर त्योहार में याद आएगी, राखी, होली, दिवाली सब में याद आएगी। इनके साथ जो मस्ती करते थे, खेलते थे, सब बहुत याद आएगा। 12वीं पास कुमकुम सिर्फ 23 साल की है। दीक्षा लेने के पहले कुमकुम रक्षाबंधन, पारिवारिक सदस्यों से मेल मुलाकात सहित अन्य रस्म करेगी, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी उम्र में संयम की राह पकड़ने वाली कुमकुम का वैराग्य जीवन अपनाने के पीछे एक मनमोहक सजावट है। दरअसल कुमकुम जब 2 साल की थी तब उसके पिता कमलेश ने उन्हें साध्वी का रूप धरा दिया। इस वेशभूषा में सबकी आंखें नम हो गई। शायद कुमकुम को भी ये वेशभूषा भा गया, लेकिन वो उस वक्त शिशु अवस्था में होने के कारण मन की बात बोल नहीं पाई। लेकिन आज 23 साल की उम्र में कुमकुम का वैराग्य जीवन अपनाना 2 साल की साध्वी गेटअप को सच साबित कर दी। हो तो कैसी हो, कुमकुम बहना जैसी हो। बहना हो तो कैसी हो, कुमकुम बहना जैसी हो। कुमकुम बहना कहाँ चली, संयम पथ की ओर चली। कुमकुम बहना कहाँ चली, संयम पथ की ओर चली। बली है कुमकुम लाड में, चली है संयम मार्ग में। बली है कुमकुम लाड में, चली है संयम मार्ग में। कुमकुम के दादा गौतम कोटड़िया ने कहा कि कुमकुम को उनके पिता 2 साल से ही साध्वी मानते थे। रोज सुबह उठकर उनके तस्वीर को प्रणाम भी करते थे। हमारे पूरे परिवार में ये तय था कि यदि कोई साध्वी बनने की इच्छा जाहिर करे तो कोई उसे रोकेगा नहीं। कुमकुम के इस कदम से पूरे परिवार में खुशी है। पूर्व में उनके परिवार से कई लोग साध्वी बन चुके हैं। मैं गौतम कोटड़िया बोल रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन, मेरी भांजी और एक मेरी भतीजी, 3 लोगों ने दीक्षा ले चुके हैं। और आगे ये चौथी जो है हमारी पोती, ये 28 मई को इस मार्ग पर जाने की तैयारी चल रही है। 2 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में इसका एक फोटो खींचा हुआ था साधु वेश का, जिसमें मेरे पिताजी जब भी धार्मिक कार्यक्रम करते थे, समाई करते थे, तब उनके सुबह उठ के धार्मिक कार्यक्रम के बाद उसके पाँव पड़ते थे फोटो के। और आज वो फोटो पूरा साक्षात साध्वी बन रही है। कैसा माहौल है घर में और कैसा घर में माहौल जो है हमारा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का माहौल है। मेरे चारों लड़के एक ही छत के नीचे रहते हैं और सब भाई मिलजुल के रहते हैं। और चारों की बहुएँ आ गई है, कहीं किसी से कोई किस्म का कोई तकलीफ नहीं। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कार्यक्रम में अपना क्या 20 तारीख को गरगोरा घूमेगा। गरगोरा के बाद दोपहर में ये होगा। शाम को पिंटू स्वामी की भक्ति का कार्यक्रम रखा गया है।
वो बीकानेर के आ रहे हैं और बहुत अच्छे भक्ति वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में सपरिवार सबको आने का भी है। पिता कमलेश कोटड़िया ने कहा कि कुमकुम को पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शुरू से ही कुमकुम उपवास, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। यहाँ तक कि उनके शिक्षक ने भी बहुत पहले ही कह दिया था कि ये संयम मार्ग अपनाएगी। कुमकुम कोटड़िया जी के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। कमलेश जी से बात करते हैं कि उनकी बेटी को कैसे इच्छा हुई कि वो अब साधु मार्ग में चलेगी, और इसके लिए क्या पहले कोई प्लानिंग थी या अचानक ये सब कुछ? ऐसी कोई प्लानिंग पहले नहीं थी। इसका मन तो पहले से ही संसार के मोह माया में विशेष नहीं रहता था। स्कूल में पढ़ाई भी करने जाती थी, टाइम टू टाइम अपना पढ़ाई से स्कूल से वापस घर आ गई, ट्यूशन भी गई, ट्यूशन से टाइम से आ गई। किंतु इसके टीचर अवश्य इसको बोलते थे कि यह संसार में रहने वाली नहीं है, अवश्य रूप से कुछ अच्छा कार्य करेगी करके। इसके टीचर जैसे रवि सर है विद्या कुंज स्कूल के, उन्होंने इसको आज से 6-7 साल पहले ही बोल दिए थे कि तू बहुत आगे बढ़ेगी और वैसे भी तेरा मोह इस संसार में नहीं है, तो संयम का मार्ग अंगीकार करेगी। उनको जब मालूम चला तो इतने खुश हुए वो कि वाकई में जैसे मैंने कहा था, आज मैंने अपनी विद्यार्थी को मैंने पहचान लिया कि वो किस मार्ग में जाएगी। इसका उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण आज से 6 साल पहले दे चुके थे। और ये वैसे भी धर्म से जुड़ी हुई परिवार, इतना संस्कारित परिवार है, धार्मिक परिवार है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोस में ही जैन भवन है। उस भवन में लगभग एनी टाइम संत महासत्य जी महाराज साहब का विचरण होते रहता है, पधारते रहते हैं। उनके पधारने से हमारा घर बाजू में रहने से संतों का, साध्वियों का हमारे घर में विशेष आना जाना रहता है। आने जाने रहने के कारण परिवार के लोग भी बराबर उनके दर्शन वंदन के लिए जाते थे। तो दर्शन वंदन के जाने से उसके मार्ग में, उसके रास्ते में ऐसी रुचि लगी कि नहीं, मुझे अब इस मार्ग को छोड़ करके मेरे साध्वियाँ जिनको मैं देख रही हूँ वो भी उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्यों ना इस मार्ग को अपना करके, इस मोह रूपी संसार को छोड़ करके संयम रूपी मार्ग को अपनाना चाहिए। यह विचार उसके मन में आया और आने के बाद में उसको ऐसा संयोग मिला संतों का, महासतियों का, जिससे वो निरंतर अपने क्रम में आगे बढ़ते गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि पूरे परिवार के लोगों ने कभी उसको नहीं रोका कि तू क्यों जा रही है। उसको हमेशा आगे बढ़ाए कि तू आगे बढ़, जितना धर्म के वातावरण में अपनी रुचि रख सकती रुचि रख, आगे बढ़। कुमकुम संयुक्त परिवार में पली बढ़ी, इसलिए उसे सबका भरपूर स्नेह मिला। माता संजू कोटड़िया, पिता कमलेश और 2 बहन, 1 भाई हैं। कुमकुम इनमें सबसे बड़ी है। बता दें कि धमतरी में साधु साध्वी मार्ग चुनने का क्रम पिछले 40 सालों से जारी है। जैन समाज के अलावा यादव और साहू समाज की 2 युवतियां भी संयम की राह चुन चुकी हैं। ऐसे तो धमतरी जैन समाज में दीक्षाओं का क्रम निरंतर जारी है। पिछले 50 वर्ष से अधिक हो गया कि धमतरी की बेटियां बेटे दीक्षा लेते रहते हैं। पर जहां तक मेरी जानकारी में है, सन 2000 में संतोषी यादव, जिसे धमतरी के वरिष्ठ समाज सेवी श्री महेश जी सेठिया ने अपनी पुत्री बनाकर उन्हें दीक्षा दिलवाया था। उसके बाद मेरे घर में मेरी बड़ी बहन सांसारिक नाम मनीषा चोपड़ा का दीक्षा कैवल्य धाम तीर्थ में 25 फरवरी 2008 को हुआ। उसके बाद लोढ़ा परिवार से एक दीक्षा हुआ। उसके बाद 3 अगस्त 2022 को राजस्थान में ही सिद्धि नाहर का दीक्षा हुआ। उसके बाद धमतरी जिले से ही सांकरा ग्राम से मनीषा साहू जी का दीक्षा हुआ। उसके बाद इसी दीक्षा के क्रम में अभी 28 मई 2023 को हमारी कुमकुम कोटड़िया सुपुत्री श्री गौतम चंद जी कोटड़िया, सुपुत्री श्री संजू कमलेश जी कोटड़िया का दीक्षा अवसर है। तो ये थी कुमकुम कोटड़िया जी, जो अब 28 तारीख को राजस्थान में दीक्षा लेंगी। इसके बाद वे सांसारिक मोह माया छोड़कर साध्वी जीवन व्यतीत करेंगी। बता दें कि अब तक पिछले 15 सालों में धमतरी से लगभग 6 युवतियाँ साध्वी बन चुकी हैं। इनमें एक साहू परिवार की भी लड़की शामिल है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।